सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज आप ले आए हैं भाई एससीईआरटी कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 12 है, हार नहीं होती। क्या नाम है भाई पाठ का? चुनु मुनुआ, हार नहीं होती। देखो भाई अपन अपनी मंजिल प्राप्त करने खातिर, लक्ष्य प्राप्त करने खातिर प्यारे बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ा है। जिंदगी में कोई भी कामयाब आदमी है वो खाम खाई को नहीं होया, उसने बहुत अथक परिश्रम कराया है, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करी है तो उसने नाम कमाया है सारी दुनिया में। और भाई काम की पूजा होया करे है, काम तो कर्म हुआ है, जो कर लेगा तो किम में ले मरेगा, नहीं तो बैठा ली बैठा तो आलसी होगा आदमी। तो प्यारे बड़कों देखो, काम करेगा गलती भी होंगी और काम करेगा तो असफलता भी मिलेगी। असफल आदमी वही हुआ कर है, मान लिया जिसने कुछ प्रयास कराया, जिसने प्रयास से नहीं कराया, कोशिश नहीं करी, वो क्या असफल होगा भाई। यानी कि आदमी अगर परिश्रम करा है, आगे बढ़ा है जिंदगी में, तो उसको सफलता और असफलता दोनों मिल सके हैं। गारंटी सफलता की एकदम को नहीं होती, बार बार असफल होने वाले भी बाद में सफल हो जाए हैं अपने लगातार मेहनत करने से, प्रयास करने से, लक्ष्य पर निशाना रखना है। तो एक बहुत ही बढ़िया कविता है सोहन लाल द्विवेदी की, बहुत मशहूर कविता आज आप करने जा रहे हैं। तो तैयार हो भाई लड़वो? इतना तैयार नहीं हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब का गुंठा दाब दो। बायां हाथ का अरिकेश का अपना यूट्यूब चैनल, पहले तो 5वीं का सिलेबस, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, जीके व्याकरण 2 से 30 पहाड़े कुंदरा लग रहा है भाई ज्ञान का यूट्यूब चैनल पर। बस ले देखो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो प्यारे बालकों, अगर इसका सरलार्थ करा पे, इसमें यह बात बता रखी है कि भाई लहरा तक टकरा के जो नौका हुआ है, किश्ती हुआ है, अपनी नाव हुआ है, जो सोचा नहीं यहाँ पे चप्पू नहीं चलावा और लहरा का सहारा किनारा पे लागी जाएंगे को नहीं लग गए। यानी कि तुक्का मारे सफलता को नहीं मिला करती। परिश्रम, कर्मठता, मेहनत कोई चीज़ है जिसके बल पर दुनिया में आदमी महान से महान पद को प्राप्त कर सका है। और हमारे महान पुरुषों के आप अगर उदाहरण देखोगे तो नेल्सन मंडेला हों, महात्मा गांधी जी हों, स्वामी रामदेव जी हों। देखो, एक पैरालाइसिस का बच्चा था बचपन में, बहुत ही एक गरीब घर से था और कहाँ आज जा पहुँचा, 200 देशों में उसको लाइव देखते हैं। योग का एक पर्याय बन चुका है, अपनी मेहनत के बल पे बना है। तो इसी तरह से हम भी अपने प्रयास करें तो बड़े से बड़ा अफसर, अधिकारी या बड़े से बड़ा महान व्यक्ति तो बन सका सा। इसमें यह बात बता रखी है भाई लहरा तो टकरा कर किश्ती पार को नहीं हुआ है और कोशिश करने वाले की कदे हार को नहीं हुआ है। जुकर एक कीड़ी है, बार बार चढ़ा है दीवार पर और वह फिर डाय पड़ा है, फिर चढ़ा है, फिर डाय पड़ा है। एक उदाहरण और बताऊं तारे सामने, सिकंदर था, विश्व विजेता बनना चाहो था वो, और कई बार लड़ाई हार चुका था, झूपड़ी में लौट रहा था अपना आराम तय। एक मकड़ी देखी, 7 बार वह मकड़ी चढ़ी और गिर जाए, चढ़ा गिर जाए, 8वें बार वह दीवार के ऊपर चढ़ गई, जो झोपड़ी के अंदर उसका अपना जाड़ा बना हुआ था। उस जाड़े के पास वो पहुंच गई और उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो सिकंदर ने एक बार बार प्रयास करने की, मेहनत करने की उससे प्रेरणा मिली और वो विश्व विजेता बनने की राह पर निकल पड़ा था। तो बार बार प्रयास करेंगे तो हम भी अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं।
तो आगे देखो प्यारे बच्चों, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह है इसी हैरानी में, बढ़ता दूना उत्साह है इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्यारे बड़े को इसमें यह बात बता रखी है, गोताखोर है, बार बार गोते मारे है, समुंदर में मोती काटने की कोशिश करे है, लेकिन उसने बार बार मोती नहीं मिलते, वो बार बार आ रहा है, थका है, लेकिन फिर भी हार मानता कोई नहीं, वो उत्साह के साथ, हैरानी के साथ, आश्चर्य के साथ दोबारा फिर आगे बढ़ा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मोती आखिरी में काट लिया हुआ है गोते मार कर, क्योंकि उसकी मुट्ठी में कभी न कभी तो मोती आवे है जब वो बार बार प्रयास करेगा। जो पहले गोता में हार मैंने के उल्टा यार नुका देना मन नहीं मिलता कुछ भी, तो उसके हाथों कुछ नहीं लगने वाला, तो बार बार प्रयास करने चाहिए अपने, तभी आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते। आगे देखो भाई चुनु मुनुओ, अरे कि मैं समझ में भी आवा है, कुएं जा गड़ मारू हूं मैं, आवा है जी। ऊंचे ऊंचे ठाडू ठाडू बोलिया करो भाई, फिर था मैं तो कान से तोड़ रहे हो कि मैं ना जी। आगे देखा भी छेड़ो बढ़ता ना, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम्हें, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम्हें, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम्हें, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम्हें, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बढ़िया भाई, अच्छे जोश में बोले भाई, अगले अगले तेज बोल रहे थे भाई, ये बहुत बढ़िया। एक बार ये और दोहरावा भाई, पूरे जोश के साथ जो दूध दाद पी रहे हो तो हाँ जी। देखेंगे भाई कौन सा तकड़ा बोल लगा भी ले, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो चैन की त्यागो तुम्हें, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम्हें, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
बहुत बढ़िया बोले भाई, पूरे जोश के साथ। ले भाई लग गए थे, इसका अभ्यास और कर लिया भाई। वे यू पाठ करेगा छोड़ांगे बस, ले पेंडर ही छोड़ दे इस पाठ का। और भाई कोशिश करनी चाहिए हर एक काम को अच्छी तरह से नियत से करने की। प्यारे बड़ को नियत तय यू अभ्यास करेंगे इसका। देखो तैयार हो? हाँ जी। इस पाठ का अभ्यास है भैया। आइए शब्दों के अर्थ जाने। एंडी मान जाऊंगा भाई, इनका अर्थ बता दोगे तो। अखरना मैंने, बुरा लगना। उत्साह मैंने, जोश। चैन मैंने, आराम। चुनौती का अर्थ ललकार। रगों में, शरीर की नसों में। सहज मीन्स सरल। साहस का अर्थ हिम्मत। सिंधु मैंने, सागर। संघर्ष मीन्स जूझना। अरे वाह एंडी पढ़े हो बेटा मैं तो भाई। कविता से है भाई, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती? चींटी की मेहनत इसलिए बेकार नहीं होती क्योंकि वह अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए बार बार चढ़ती उतरती है। मंजिल प्राप्त करने खातिर हारती को नहीं, वह थकती को नहीं, और अपने बार बार चढ़ा उतरे से मंजिल प्राप्त करने खातिर। गोताखोर सागर में क्या प्राप्त करने के लिए गोता लगाता से? गोताखोर सागर में मोती प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। मोती प्राप्त करने खातिर जावा हो, और बार बार अगर हार भी जावा है, थक भी जावा है तो कोशिश करा है, और फिर उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती। इसका मतलब है सफलता प्राप्त कर लिया वो। व्यक्ति की जय जयकार कब हो? ऐसे व्यक्ति की जय जयकार बार बार प्रयास करने से होती है। जे आपे बार बार कोशिश करा और आपे अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया तो उसमें जय जयकार हो। ऐसे जब सफलता मिलती है तो जय जयकार अपने आप ही हो जाएगी भाई। कविता में सफलता प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है? चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना, यह सफलता प्राप्त करने का उपाय है। इसका मतलब बार बार प्रयास करने से, कोशिश करने से सफलता जरूर मिल जाए सर। एक बात और बताऊं भाई बड़को, पल्ला गांठ बांध लो सारी उम्र कायम आओगी। बार बार अगर प्रयास करा हर असफल रह जाने तो भी मत नहीं हारनी चाहिए। कई आदमी या कई जो छोटे बच्चे भी हैं घबराए जो हैं, असफल होना था रोने लग जाएंगे या सांस तोड़ जाएंगे, अपने लक्ष्य न बदल देंगे, भटक जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असफलता तो सफलता का पहला कदम है। कोई बात को नहीं, बार बार प्रयास करांगे नहीं। जो एडिसन था ने, उसने 1000 बार असफलता मिली थी जब जाकर ने बल्ब बनाया था उसने। यानी कि पहली बार में बल्लभ को नहीं बनाया कि उस पर। इसी तरह और भी बहुत से वैज्ञानिक है, बार बार कोशिश करिए असफल होए, कोशिश करिए असफल होए, तब जाकर के वो सफल होए और आज नाम है उनका दुनिया में। तो प्यारे बालकों बार बार प्रयास करने चाहिए। सर जी एक और है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। यह तो रामायण गाई है मनाई बे, बार बार असफल हो जहां यहाँ पे तो वो चुनौती के रूप में स्वीकार करने चाहिए आप ना, और उसको हिम्मत हारना नहीं चाहिए और आगे जाकर ना उसको सफलता में बदलना चाहिए। आगे है भाई आपकी बात है, अपनी कोई एक कमी बताएं जिसे आपने कोशिश करके दूर कर लिया हो। कमी को दूर करने के लिए आपने कौन कौन सी कोशिशें की? मेरी कमी गंदी लिखाई थी लेकिन मैंने उसे कोशिश करके दूर कर लिया। मैंने उसके लिए कोरस किया था। अरे वाह बहुत बढ़िया। 3 महीने श्री सुरेश चौहान जी के पास लिखाई सीखी थी मुझे पता है, और आपने जो बेकार भद्दी लिखाई होती थी उसको सुधार लिया था। अच्छी कोशिश करी। अपना एक अनुभव बताएं जब आप कभी कहीं कीचड़ या फर्श पर फिसले हों। हाँ एक बार मैं कीचड़ में गिर गई थी लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैं प्रयास कर कर उठने की कोशिश कर रही थी, फिर मैं दीवार के सहारे उठ गई। अरे वाह, गिर जाए तो कोई बात नहीं लेकिन उठने की हिम्मत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया भैया। आगे बताओ, आपको कभी न कभी किसी चीज से डर महसूस हुआ होगा, आपने उस डर का सामना कैसे किया? हाँ मैं छिपकली से डरती थी लेकिन मैंने एक दिन सोचा वह इतनी छोटी सी है और वो किसी को कुछ नहीं कहती, मुझे क्या कहेगी। तो वह छिपकली तो डरा करती यार। बाद में एक दिन सोचा कि भैया छोटी सी है क्या करेगी, हालांकि जिसमें जहर हुआ है बेटा, और किसी खाने की चीज में गिर जाए और वो जहर अंदर चला जाए तो बहुत नुकसान कर सके से। चींटियां लाइन में चलती हैं, आप कब कब लाइन में चलते हैं? हम सुबह सुबह प्रार्थना में चलते हैं, छुट्टी के समय चलते हैं और सड़क पर भी चलते हैं। सड़क पर भी छुट्टी हुआ है जब भी, और प्रार्थना में भी लाइन में चलते हैं। कविता से आगे। कविता से आगे। नानी चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलते हैं, आपने उसे दाने उठाते हुए कब कब देखा, चर्चा करें। मैंने चींटी को गेहूं के दाने उठाते हुए कई बार देखा है। आकाश तुमने किसका देखा है? मैंने चींटी को बाजरे का दाना ले जाते हुए देखा है। बाजरा का दाना ले जे थी, अच्छा। आगे देखो भाई, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चींटी दीवार पर चढ़ सकती है। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, बताएं इनमें कौन से जीव कमरे की
दीवार पर चढ़ सकते हैं। सांप, छिपकली, चूहा, बिल्ली, गिरगिट, मक्खी, गिलहरी, बंदर, मकड़ी, कुत्ता, गाय, बकरी, कौन कौन से चढ़ सके हैं दीवार पर भाई? सांप, छिपकली, चूहा, गिरगिट, मकड़ी और मक्खी। मक्खी तो उड़ के ना चढ़ जाएगी, चलो गिरगिट चढ़ जाएगा और वह मकड़ी चढ़ जाएगी, लेकिन चूहा दीवार के ऊपर सीधा नहीं चढ़ पाएगा। छिपकली और सांप भी चढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा भाई। आगे देखो, भाषा की बात, भाषा की बात, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इस वाक्य में बेकार शब्द में बे उपसर्ग लगा है। ऐसे ही दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाएं। बे जमा खबर बेखबर, बे जमा रोजगार बेरोजगार। भाई जो शब्दों का शुरू में जुड़ जाए नहीं उसने उपसर्ग बोलिया करा है बच्चों, और जो शब्द का आखिरी में जुड़ कर ना कोई प्रभाव पैदा कर दे या फिर उसका अर्थ में परिवर्तन कर दे उसने प्रत्यय बोलिया करा है। तो इसमें उपसर्ग लग रहा है बे, बेखबर, बेरोजगार, उर्दू का उपसर्ग है ये। इसी तरह से अगला उपसर्ग है अनु। अनु से दो शब्द बनाओगे। अनुवाद, अनुस्वार, अनुचर, अनुचर, अनुस्वार, अनुवाद। वी से वियोग, विहार, विकट, उप से उपचार, उपकार, उपयोग, सु से सुयोग्य, स्वागत, सुविचार। ढूंढे ठा दिए बता हमने तो जमा। चींटी दाना लेकर चलती है, इस वाक्य में चलने का काम चींटी ने किया, इसलिए यह कर्ता है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कर्ता छांट कर लिखें। राजीव मीठे आम खाता है। राजीव। बच्चा गेंद से खेल रहा है। बच्चा। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। बंदर। कोमल अपने भाई की पुस्तक पढ़ती है। कोमल। अरे वाह, ये है कर्ता, काम करना वाला के अगर है कर्ता, और जिसके ऊपर काम हो है वो कर्म हो है। जो करे कोमल किताब पढ़े है तो कोमल तो होगी कर्ता, और किताब क्या हो गया? कर्म। जिसके लिए काम करया जावे, जो कर मैं दूध पीऊं सू तो मैं तो हो गया कर्ता और दूध हो गया कर्म। जिसके ऊपर काम हो रहा है, क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चावा है उसने कर्म बोलिया करे ऐसे, और जो काम हो रहा है वह क्रिया हुआ है। समझ में आया? कुएं जा गल मारू रहा ध्यान था। देखो वह भी कदे एक कान में को सुनकर ना दूसरा में को काट लो, एक ना बंद कर लो, जमा ध्यान था। यह भी करें, यह भी करें। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कहानी को पूरा करें। किसी अरबा एक चित्र दे रखा है, फिर एक फिर चित्र दे रखा है। रहती थी एक दिन जंगल में खालिस्तान लग गई। खालिस्तान का मतलब चित्र दे रखा है। जो ये चित्र दे रखे हैं वो शब्द बोल रहे हैं, तुमने बोल दोगे? हाँ जी। किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आई और आग बुझाने लगी। यह देख सभी पशु पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी खालिस्तान चिड़िया ने हार नहीं माने और अपना काम करती रही। पूरा दिन बीत गया पर चिड़िया की कोशिश में कोई कमी नहीं आई। खालिस्तान चिड़िया की इस कोशिश को देख सभी पशु पक्षियों का हौसला भी बढ़ गया। देखते देखते सभी ने जंगल की आग को बुझा दिया। पशु पक्षियों की जगह जानवर भी आ सकते हैं भैया, जीव जंतु या जंगली जीव जंतु कुछ भी भर सकते हो। बहुत अच्छा भरा है भाई तुमने, और अगले और पछले सारे तेज बोले भाई। कड़ा तो जमा, तालियां बजाओ अपने लिए, शाबाश। आगे है भाई, कुछ काम करो कुछ और पढ़ें। कुछ काम करो कुछ और पढ़े। इसमें यह बात बता रखी है, विभिन्न प्रकार के अपने सहायक हुए हैं भाई हेल्पर, और वहाँ अलग अलग काम कर रहे हैं और अपनी मदद कर रहे हैं। कोई बैंक में जावांगे तो कोई कर्मचारी अपनी सहायता करेगा, पुलिस में जावांगे वो सहायता करेगा, कोई डाकखाना में, कोई स्कूल में अध्यापक है, कड़िया मटका ले आवांगे तो कुम्हार अपनी मदद करे है, कड़िया मोची है, कड़िया किसान है। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हुए हैं जो सहायक हैं, अपने हेल्पर हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो।
जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं भाई, हमारे राष्ट्र कवि हैं, ये बहुत मशहूर। इन्होंने ये आह्वान किया है आम आदमी का, भाई किसी न किसी कारण तो अपना जन्म होया इस है। परमात्मा ने आप धरती पे भेजे हैं, व्यर्थ काम खातर को नहीं भेजे। सकारात्मक सोच रख के और मेहनत करने के लिए, नया काम करने के लिए भेजे हैं। आप जो भी काम करा तो उसको मन लगा के करा, निराश नहीं होना चाहिए। आप मनुष्य, हाँ सबसे बुद्धिमान प्राणी है धरती पर मनुष्य, और जो निराश होगा तो फिर काम को कर चल लगा। एक असफलता मिलगी, 2 मिलगी, 10 मिलगी, 100 मिलगी, लेकिन आपने निराश हताश नहीं होना चाहिए। अपने मंजिल के प्रति सजग रहना चाहिए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। इसमें यह बात बता रखी है भाई, अच्छा योग बना हुआ है कि मनुष्य बने यहाँ पे 84 लाख योनियों से सफर करके ना पे आवा, ऐसी मान्यता है। तो अपना जो सदुपयोग करने का समय मिला है अपन, उसको सपना ना समझो संसार को, और अपने आप को कार्य में संलग्न कर लो। अपना रास्ता प्रशस्त करो, मतलब अपने रास्ते पर चलने के लिए, डगर चलाने के लिए अपने आप को तैयार हो जाओ। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को। नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। अखिलेश्वर का मतलब होता है सबके ईश्वर हैं, जो भगवान है वो सारे सहारा देने खातिर अपने साथ में है। यूं सोच लो, जो कोई काम तो हमने मन में सोच भी लिया नहीं तो 50% तो अपना आप हो जैसे 100 मत 50 ऐसे जब होगा, जब आप उस रास्ते पर चलोगे, मेहनत करोगे, कर्मठता दिखाओगे और लीन होगे उस रास्ते के ऊपर है, तो परमात्मा अपने आप सहारा दे देंगे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को। नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। इसमें यह बात बता रखी है भाई, सरलार्थ भी गल्ला ही करते चलना। अकबे अपना निज गौरव का अपने ज्ञान होना चाहिए, अपना गर्व, अपने ऊपर आत्म गौरव होना चाहिए अपने। यानी कि अगर आपने न्यू सोच लिया नहीं भाई सारे मेरे तो आगे हैं, तो आयर का बैठ गया, इसका मतलब आप हम हैं बाकी सब कम हैं, ऐसा सोचकर ना आत्मविश्वास अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। और सारी चीज चली जावे, अपना मान सम्मान आदर भाव नहीं जाना चाहिए, अपना स्वाभिमान नहीं जाना चाहिए, ताकि आप मर भी जावा तो भी अपना परिश्रम का डंका इस दुनिया में बजता रहा है। अक भाई कोई था ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत मेहनत करी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कराया, ऐसे हमें गुणगान दुनिया करे, ऐसी हम इमेज बनाएं, अपनी छाप छोड़ें। कुछ तो न तजो निज साधन को, कुछ भी हो जो चाहे अपने साधन को, अपने मेहनत को, प्रयासों को नहीं तजना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए अपनी मेहनत को, यानी कि अपने सही रास्ते पर नेक नियति पर चलना चाहिए। और आदमी यहाँ पे भाई निराश नहीं होना चाहिए अपने, क्योंकि यहाँ पे पशु कोई नहीं, तो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए। सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तुम प्राप्त करो उनका न हो। फिर भी किसका यह दोष कहो, फिर भी किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन
इसमें यह बात बता रखी भाई कर मैंने वह हाथ है, परमात्मा ने दो दो हाथ दे रखे हैं और सारे जो आप चावा हमें विधान कर रखे हैं वो रास्ते दे रखे परमात्मा ने। तो अगर आप फिर भी उस रास्ते पर ना चलो और काम नहीं करो तो अहो भाग्य है, यानी कि दुर्भाग्य है अपना यू। और किसका दोष है? फिर अपना ही दोष होगा जो आप सही रास्ते पर नहीं चले, मेहनत नहीं करी। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए, यानी कि परमात्मा ने रास्ते दे रखे हैं बहुत ज़्यादा। किसी भी धन को यानी कि कोई भी स्थान को आपने ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई यू असंभव है, अलभ्य मैंने होता है न प्राप्त हो सकने वाला। ऐसा कोई धन या ऐसा कोई मान सम्मान पद स्थान नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे एवरेस्ट की चोटी हो, चाहे दक्षिण उत्तर ध्रुव हो, चाहे फिर अंतरिक्ष की बात हो, मनुष्य कहीं भी आ जा सके से नर हैं यहाँ पे, इसलिए अपने निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य यहाँ पे बुद्धिमान प्राणी हैं, अपने आशा रखनी चाहिए। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को। न रहो न निराश करो मन को। तो भाई राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी इसको यहाँ पर ये बता रहे हैं मनुष्य को किसी भी प्रकार के गौरव के योग्य क्यों नहीं हो तुम, यानी कि कोई भी गौरव तुम्हें मिल सकता है परिश्रम करोगे तो, और कोई भी सुख तुम्हें मिल सकता है जो तुम भोग सकते हो अगर तुम परिश्रम करोगे तो। तुम उस परमात्मा के अंश हो, आत्मा परमात्मा का अंश हो। हर आपे आत्मा हाँ तो नुका है कि सब उस घर के सदस्य यहाँ पे परमात्मा के घर के, जब वो सब कुछ रच सका है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सका। हाँ कोई भी चीज़ हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ का मतलब होता है मुश्किल से प्राप्त होने वाली। कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, मुश्किल से प्राप्त होने वाली नहीं है। अगर हम परिश्रम मेहनत करेंगे तो आलसी के लिए कुछ मिलने वाला नहीं होता, लेकिन परिश्रम के लिए कुछ भी छुपने वाला नहीं होता। समझ में आया है? हाँ जी। तो बहुत बढ़िया जोटा मारिया भाई था हमने, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये कविता गाई, सीखने को मिला। दूसरे बच्चा ने भी बांट दिया करो भाई। और रिकेश का प्रो यूट्यूब चैनल पर पहली तले का 5 मिनट का सारा सिलेबस सहित हमने बेरा है बार बार के रामायण गाड़ी से आगे जरूर बताया दिया करो अपने साथियों को। नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी, पहली तले का 5 मिनट का सारा सिलेबस, व्याकरण जी के, भारत को जानो, ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी और बहुत कुछ है। अपना मसाला पे कुंदड़ा लग रहा है, ज्ञान का बरोटा रिकेश का प्रो यूट्यूब चैनल आगे जरूर बांट दियो और फिर गेड़ा मारियो। शिक्षा बांटियो बढ़िया करा है सारे साथियों ने, शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। बोलो बच्चों जय हिंद। जय